वहाँ कुछ खाने को मिलता तो रुकते, यहाँ क्या करेंगे रुक कर। बच्चे भूखे रहते हैं, हम लोग भी भूखे रहते हैं। एक बार मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो भूखे सो रहे। सरकार कुछ कर भी नहीं रही हमारे पास, हम क्या करें। वहाँ पे यही चिनाई प्लास्टर का काम करते थे, नाली बनाते थे। और उन लोगों ने कह दिया कि भाई अब लॉकडाउन लग गया, काम खुला नहीं है, इसलिए गाँव चले जा अपने। पैदल चल के आए, पानी बस से जा रहे हैं, अब पता नहीं मिलता कि नहीं कितने मिलता। किलोमीटर हो गया? अब ये तो मालूम नहीं सर, कम से कम नहीं होता, 200-250 तक हो ही गया होगा कम से कम। और अभी कितना बाकी है? अभी कम से कम नहीं तो 400-500 से ऊपर है। पानीपत में रहते थे, अब वहाँ से ठेकेदार भी बोलते गए अपने घर जाओ, हमारे पास पैसे नहीं है। तो हमने कहा चलो जी घर जा रहे, अब खाने को नहीं मिल रहा था, न कुछ मिल रहा था। तो यहाँ क्या करेंगे, तो हम तो गाँव जा रहे हैं, अपने गाँव जाके अपने वहीं रहेंगे। हम लोग फार्म भी भरे ऑनलाइन में, गाड़ी के लिए नहीं मिला हम लोग को। फिर बोला कि थाने में जाओ, थाने से भी कोई सुविधा नहीं मिला। यहाँ मकान मालिक हम लोग को भगा देता है, बोलता है कि किराया 2 महीने का, खाने का पैसा नहीं है, मजदूरी नहीं लग रहा, हम लोग कैसे करेंगे। पैदल से चल रहे हैं हम लोग, सुबह 4 बजे से कुछ भी नहीं मिला हम लोग को खाने होने का। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग भूखे प्यासे हैं। हम लोग 50 आदमी हैं अभी यहाँ। अपना पेट भर रहे हैं, गरीब को कोई नहीं देता है सर। दिल्ली सरकार का स्टेटमेंट रोज आ रहा है कि हम खाना दे रहे हैं, ठीक है ठीक है। यहाँ पे कुछ काम ही नहीं है, यहाँ पे भूखे थोड़ी मरेंगे। अपने गांव में जो है वहीं पे गुजारा करेंगे कुछ तो। यहाँ पे तो कुछ है नहीं है, कोई ना पैसे दे रहा ना खाने के लिए कुछ दे रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे। और लॉकडाउन का भी ठिकाना नहीं है, कब तक बढ़ता रहेगा यहाँ पे। बिहार के रहने वाला हूँ, छपरा जिला पलता है हमारा। बिहार जा रहा हूँ पैदल, 3000 टिकट है, कौन जाएगा भैया बंदे। जिसके पास खाने के लिए पैसा ना है वो कैसे जाएगा। ये तो बीमारी से चलते भूखे मर जाएंगे आधा लोग। पहले तो ये चीज है कि पैनिक नहीं करना है। दूसरा ये समझने की जरूरत है कि ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो खांसने से 1-1.5 मीटर से ज्यादा नहीं फैल सकता। और जो कोई खांसता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सरफेसेस में भी इकट्ठे हो सकते हैं, जैसे कुर्सी है, टेबल है, या अगर वो खांसता है और अपने मुंह, उसका हाथ जो है उसके अंदर खांसता है और हाथ पे खांसी के ड्रॉपलेट्स लग जाते हैं, तो किसी दरवाजे को या किसी चीज को छूने से भी वायरस वहां कुछ घंटे रह सकता है। और कोई और उस चीज को टच करेगा और उसके बाद अपना चेहरे को टच करेगा तो वायरस उनको भी आ सकता है। लेकिन अदरवाइज ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में ऐसे नहीं फैलता। अगर किसी को जुकाम, नजला, खांसी नहीं है तो किसी को छूने से, किसी के को क्लोज कांटेक्ट में आने से इन्फेक्शन नहीं हो सकता। और इसीलिए हमको ये सब समझना चाहिए कि हमें सबको इस पैंडेमिक के साथ इकट्ठे मिलकर लड़ना है, पैनिक नहीं करना है, कोऑपरेट करना है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ। खुद जो सोशल डिस्टेंसिंग हम कह रहे हैं, अगर आपको तकलीफ है तो होम क्वारंटाइन करना है। ये अगर हम सब चीजें करेंगे तो जो चेन ऑफ स्प्रेड है वायरस का, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल के एकदम पैंडेमिक हो रहा है, उसको हम तोड़ पाएंगे और इस तरह से वायरस के केसेस हमारे कंट्री में कम हो जाएंगे।
अमेरिका में कोरोना वायरस से अभी तक 85,900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 14,17,000 कंफर्म्ड केसेस हैं। अमेरिका और चीन के रिश्ते कितने खराब हैं या फिर उनकी क्या हालत है, इसका इशारा एक बार फिर मिला है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन कोरोना वायरस को रोकने में नाकाम रहा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनके शी जिनपिंग के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो उनसे अभी बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि चीन को लेकर अमेरिका कई कदम उठा सकता है और चीन के साथ रिश्ते भी खत्म कर सकता है। चीन का कहना रहा है कि उसने कोरोना वायरस को लेकर कोई भी जानकारी नहीं छिपाई है। उधर जो नए फिगर्स आए हैं उनमें कहा गया है कि करीब 30 लाख और लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स या बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई किया है। यानी पिछले 8 हफ्तों में करीब 3 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरियों पर अमेरिका में असर पड़ा है और कुछ लोगों का मानना है कि जो असली फिगर्स हैं वो और ज़्यादा हो सकती हैं। यहाँ पर जो राज्यों को खोलने या फिर उनकी अर्थव्यवस्थाएं जो बंद पड़ी हुई थी उन्हें खोलने को लेकर जो बहस है उसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। विस्कॉन्सिन राज्य है, वहाँ पर जो स्टे एट होम ऑर्डर था, यानी लोगों से कहा गया था कि जब बहुत ज़रूरी हो तभी वो घरों से बाहर निकलें, तो उस आदेश को 26 मई तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब जो विस्कॉन्सिन की अदालत है उसने कहा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इसको लेकर एक फिक्र पैदा हो गई है कि जो दूसरे राज्य हैं जहां पर स्टे एट होम ऑर्डर है वहां पर भी स्थानीय अदालतों में जो उन आदेश के खिलाफ, इस आदेश के खिलाफ जो चुनौतियां हैं वो बढ़ सकती हैं। मिशिगन, कैलिफोर्निया, केंटकी और इलिनॉय में पहले ही जो स्टे एट होम ऑर्डर है उसको चुनौती दी जा चुकी है, लेकिन विस्कॉन्सिन में ये चुनौती सफल रही है। विस्कॉन्सिन में इस वायरस से अभी तक 434 लोगों की मौत हो चुकी है और 11,275 करीब कंफर्म्ड केसेस हैं। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि इस आदेश के आने के बाद विस्कॉन्सिन के कुछ जो रेस्टोरेंट हैं वो भर गए और वहाँ पर जो शराब बेचने वाली दुकानों की एक ट्रेड एसोसिएशन है उसने अपने सदस्यों से कहा कि वो अपनी दुकानें तुरंत खोल सकते हैं। वहाँ के जो गवर्नर हैं, विस्कॉन्सिन के जो गवर्नर हैं, उन्होंने इस आदेश पर निराशा जताई और उन्होंने कहा कि विस्कॉन्सिन एक वाइल्ड वेस्ट जैसा हो गया है जहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन या रोक टोक लागू नहीं है। और उन्होंने डर जताया कि विस्कॉन्सिन में जो कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या है या फिर जो कंफर्म्ड केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं और उन्होंने लोगों से कहा कि वो घरों में ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। यहाँ पर कई राज्य हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो प्रदर्शन करते रहे हैं स्टे एट होम ऑर्डर्स के खिलाफ और उनका कहना रहा है कि ये आदेश हैं वो उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है और अमेरिका आज़ाद लोगों का मुल्क है, देश है और जो अर्थव्यवस्थाएं बंद पड़ी हुई हैं, दुकान बंद पड़े हुए हैं, उन्हें खोलने में तेज़ी लाई जानी चाहिए। जल्द से जल्द इस काम पर आगे बढ़ना चाहिए। माना जा रहा है कि जो नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होंगे उनमें 2 मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण होंगे उस राष्ट्रपति चुनाव में। पहला ये कि ये प्रशासन है इस वायरस के खिलाफ, कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें वो कैसे आगे बढ़ता है या फिर उस वक्त अमेरिका में कोरोना वायरस को लेकर क्या हालात होते हैं और दूसरा कि उस वक्त अमेरिका की अर्थव्यवस्था की क्या हालत होती है जिस तरह से यहाँ पर लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना रहा है कि अर्थव्यवस्थाओं को खोलने में या फिर दुकानें जो बंद पड़ी हुई हैं, बिजनेसेस बंद पड़े हुए हैं, उन्हें खोलने में तेज़ी लाई जानी चाहिए। लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं उनका कहना रहा है कि इसमें पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। विनीत खरे, BBC, वॉशिंगटन DC। चीन एक बार फिर पूरी दुनिया को हैरान करने जा रहा है। वो अपने वुहान शहर की पूरी आबादी का 10 दिन में कोरोना टेस्ट करवाने जा रहा है। वुहान जनवरी में कोरोना के संक्रमण का केंद्र बन गया था। सबसे पहला मामला भी यहीं दिसंबर के महीने में आया था। वुहान की आबादी लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। स्थानीय प्रशासन ने यहाँ की पूरी आबादी का कोरोना टेस्ट कराने के लिए योजना बनाने पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत सबसे पहले उन लोगों का टेस्ट किया जाएगा जिन्हें जोखिम ज़्यादा है, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में लगे लोग। अधिकारियों का कहना है कि टेस्टिंग की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से बड़े पैमाने पर सैंपल इकट्ठा करके की जाएगी। चीन की इस महत्वाकांक्षी योजना का मतलब है कि वुहान में हर रोज़ 10 लाख लोगों की टेस्टिंग की जाएगी। अभी हर रोज़ 40 से 60 हज़ार तक की टेस्टिंग क्षमता है, जिसे बड़े पैमाने पर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी।
अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित काउंसिल फॉर फॉरेन अफेयर्स में ग्लोबल हेल्थ के सीनियर फेलो यांगजोंग हुआंग कहते हैं कि हम किसी चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं। हाल में वुहान में एक ही कॉम्प्लेक्स में 6 नए मामले सामने आने के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। इन नए मामलों में कोरोना का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ा था, लेकिन इनका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया था। ऐसे मामलों को एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, यानी जिनमें संक्रमित होने का कोई लक्षण ना हो। इसके बाद कॉम्प्लेक्स में रह रहे 5000 लोगों का टेस्ट कराने के आदेश दिए गए। कुछ लोगों का कहना है कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों में से ठीक संख्या में लोग या तो क्वारंटाइन से पहले शहर से जा चुके हैं या फिर हाल के हफ्तों में उनकी जांच हुई है। इसलिए टेस्टिंग शुरू होने के बाद अधिकारियों के लिए ये बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। 40 से 50 लाख वुहान के लोगों की जांच पहले ही हो चुकी है। वुहान यूनिवर्सिटी में रोगजनक जीव विज्ञान के डिप्टी डायरेक्टर यांग झांकी ने ग्लोबल टाइम अखबार से कहा, वुहान बाकी 60 से 80 लाख लोगों की टेस्टिंग 10 दिन में करने में सक्षम है। अगर वास्तव में 60 से 80 लाख लोगों की ही टेस्टिंग करनी है, तब भी 10 दिन में पूरी टेस्टिंग करने के लिए हर रोज़ 6 से 8 लाख लोगों की टेस्टिंग करनी होगी और ये एक बड़ी चुनौती होगी। कुछ आशावादी लोगों का कहना है कि अगर चीन की सरकार ठान ले तो ये संभव है। 13 मई को चीनी मीडिया ने वुहान के अधिकारियों के हवाले से कहा है कि बड़े पैमाने पर टेस्टिंग का काम मुख्य तौर पर थर्ड पार्टी कंपनी की मदद से किया जाता है। स्थानीय अस्पताल अपने लोगों को भेजकर सैंपल इकट्ठा करने का काम करता है। अधिकारियों के मुताबिक थर्ड पार्टी की टेस्टिंग क्षमता करीब 1 लाख प्रतिदिन होती है। इसलिए ये संभव है कि इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जहां एक और कई देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन में छूट देना शुरू कर दी है, तो वहीं इसके साथ दूसरे दौर के संक्रमण का खतरा अधिकारियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। वुहान में 8 अप्रैल को 11 दिन के सख्त लॉकडाउन के बाद छूट मिली थी और अब ये नए मामले सामने आने के बाद दूसरे दौर के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। चीन सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट वू जुनियो का कहना है कि नए मामले आने के बाद सरकार हाई अलर्ट पर है। उन्होंने कहा कि वुहान में हर किसी की टेस्टिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पड़ोस में कोई नया मामला नहीं है, उनकी टेस्टिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वुहान की पूरी आबादी का टेस्ट करवाना एक खर्चीला काम है, लेकिन विश्लेषक कहते हैं कि ये चीन है। जिस तरीके से वहाँ लॉकडाउन लागू किया गया था, वो भी कम खर्चीला नहीं था। इसलिए चीन अब चाहता है कि वो किसी भी कीमत पर दूसरे दौर के संक्रमण को फैलने से रोके। हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। उस टाइम का जो टारगेट ऑडियंस था, दैट वाज मोर इन द 40+ रेंज में, एंड दे कंसिडर्ड this more to be religious affair. Ramayana for them was all about religion. कि ये भगवान है and हमारे घर पे आए हैं। वो लोग फूल चढ़ाते थे, दिया करते थे, and they treated it as something very auspicious and holy. So that was the main difference, and no doubt it was welcomed all over the world. Wherever there were Indians, even if they were not Indians, they were still welcomed because it was made very well. It was a very well made serial. So that was one thing. And इस वक्त जब हुआ है, एक तो ये है कि digital media has taken over complete control. तो आप and the audience is 10 to 40 plus वो 40 वाले और भी हैं, but वो जो नई पूरी generation जो हमने miss की थी ये 33 years में, we have captured that audience with the rerun. And it is definitely a far more educated approach this time. Very, very educated approach. कि treated as actors. So for an actor, मुझे लगता है कि मेरी वाकई में जीत अब हुई। आपके हिसाब से आज के दौर के रावण को I think greed. नहीं, greed. लालच। अच्छा, और राम कौन है आज के हिसाब? वो कोशिश कर रहे हैं अपनी पूरी तरीके से। आई थिंक नरेंद्र मोदी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई वुड कॉल हिम राम। देखिए, राम खुद भी अपनी कोशिश में थे। उत्तर रामायण में आपने राम को राम के तौर से नहीं देखा। ही बिकेम अ मनुष्य। सो राम एंड बिकमिंग मर्यादा पुरुषोत्तम
Pratham is always a consciousness. It is not a person. It's a consciousness. So that is something that you have to work all your life for. जी, और तीसरा सवाल ये कि कौन से एक्शन है जिनके आगे लक्ष्मण रेखा खींची जा सकती है, यानी क्या वो है जो नहीं करना चाहिए? I think domestic violence, I think treating women badly, rapes, molestation, eve teasing, I think totally it should be such a huge Lakshman Rekha कि आदमी को कभी भी नहीं क्रॉस करे. I think it is a very severe point which needs to be taken up. एक नहीं कई बार अग्नि परीक्षा कौन दे रहा है? देखिए, ये बहुत गलत मैं कहूंगी. अगर मैं कहूंगी कि सिर्फ औरत दे रही है. I think all of us are giving it in all stances of life. कभी आपको लगता है वो अग्नि परीक्षा एक आदमी अपने बॉस को continuously दे रहा है and he's not successful with it. So I think at every stage of life everybody gives an Agni Pariksha. So it's a very philosophical, a very deep thinking question that you have also asked, and it's a very deep thinking answer which I'm also giving it to you. कि ये नहीं है कि अबला है, नारी है, इसलिए वो दे रही है, ये गलत है. I think all of us go through it at every stage of life where we are put to test by society, by people, by your family, and you just have to do it. You just have to prove it. उस time आपको बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि आपको मेरे पे विश्वास नहीं है, but it's a fact of your society, fact of human nature, I would say, that you are put in that kind of a condition. क्योंकि कहीं ना कहीं faith कम हो जाता है, कहीं ना कहीं trust नहीं होता है. So it can just be with anybody.